घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं, ये है अपनों की मुस्कान, खुद का एक आशियाना। मुंब्रा के सबसे प्राइम लोकेशन MM वैली शिमला पार्क के पास एक खूबसूरत 1 बेडरूम फ्लैट आपका इंतज़ार कर रहा है। 490 SQFT का स्पेशियस एरिया, लिफ्ट वाली मॉडर्न TMC बिल्डिंग, और सबसे बड़ी बात ये है रेडी टू मूव। अपना ड्रीम होम पाइए सिर्फ $44,50,000 में। लोकेशन भी बेस्ट, लाइफस्टाइल भी बेस्ट, आखिर घर वही तो होता है जहां दिल सुकून पाए। बुक कीजिए आज ही, लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल। Your dream home awaits. Contact now. परिसर की मस्जिद के इमाम पर नशेड़ी ने किया चाकू से हमले का प्रयास। देखिए कौसा रशीद कंपाउंड की चौंकाने वाली वारदात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 29 सितंबर सुबह का समय, कौसार रशीद कंपाउंड 3 मटका परिसर, यहाँ की इत्तेहाद सुन्नत मस्जिद और इस मस्जिद के इमाम जुबैर खान घर पर सोए हैं और कोई आकर दरवाजा ठोकता है और जब वो लगातार दरवाजा ठोके जाने के बाद दरवाजा खोलते हैं तो एक परिसर का ही नशेड़ी युवक चाकू से उन पर हमले की कोशिश करता है। किस तरह से पूरी घटना घटी है, इमाम जुबैर खान साहब ने क्या बताया, यहाँ के परिसर के एक जिम्मेदार ने क्या बताया, वो सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें मुंब्रा पुलिस ने एक NC दर्ज की है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असज्ञेय अपराध, जिसकी मतलब कोई नोटिस नहीं लेना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। अब नशे का बढ़ता शहर में जो चलन है और उसकी गिरफ्त में आते बिगड़ते युवा क्यों कर एक युवा इमाम पर हमला कर रहा है, जबकि इमाम साहब का दावा है कि वो किसी के लेने देने पछड़े में नहीं रहते। 5 साल हो गए उनको यहाँ इमामत करते हुए, किसी से कोई अदावत नहीं, किसी से कोई मनमुटाव नहीं, तो फिर क्या वजह है इमाम पर चाकू से हमला करने की कोशिश का? ये जांच होना बहुत जरूरी है, मगर क्या NC के बाद पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये हजरत, आज आपने हमको बुलाया है यहाँ पर, क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही बताना चाहता हूँ कि कैसा अफसोसनाक खबर है जिसका यकीन मुझे खुद ही नहीं हो रहा है, और इंसिडेंट और ये जो हादसा मेरे साथ हुआ। मामला दरअसल ये है भाई कि मैं आज सुबह फजर की नमाज पढ़ाकर आया और आने के बाद डेली रूटीन के जैसा मैंने अपना चाय वगैरह पी के सोने जा रहा था। मेरे डोर पे नॉक करने की आवाज़ आई तो मैं नहीं खोला, सोचा सुबह सुबह का वक्त है, कौन खोलेगा। फिर मैं क्योंकि ये मस्जिद इत्तेहाद अहले सुन्नत जो रशीद कंपाउंड में मस्जिद है, मैं वहाँ का इमाम हूँ, जैसा कि रहबर भाई और सारे लोग जानते हैं। मेरे किरदार और मेरे ज़ात के हवाले से सारे लोग को मालूम है। रहबर भाई के चैनल पे मेरे न्यूज़ वगैरह इन्होंने इंटरव्यू भी कुछ दिन पहले लिया था। तो मैं 5 सालों से हूँ, ऐसा कोई मामला मेरा नहीं, ना किसी से मेरा लेना देना रहता है। मैं नमाज पढ़ाता हूँ अपने रूम पे और दीन का काम करना। तो सुबह जब फजर के वक्त दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो मैं नहीं खोला। बाजू में मेरी एक और दरवाज़ा है, उस पर खटखटाने की आवाज़ आई तो अंदर से मुअज्जिन साहब जो मेरे इरफान साहब हैं वो निकले। तो उनसे वो इंक्वायरी किया कि इमाम साहब कहाँ हैं। उस बंदे ने बताया कि इमाम साहब बाजू वाले रूम में रहते हैं। तो बाजू वाले रूम में जैसे फिर दरवाज़ा मेरे खटखटाने की आवाज़ आई, मैंने जैसे ही डोर को थोड़ा सा खोला तो उधर से मैंने देखा एक बंदे को जिसका तौफीक शाह नाम है, जो यहीं KGN अपार्टमेंट में रहने वाला है और 5 फ्लोर पे उसका घर है। वो फौरन नुकीलेदार छुरी लेकर के फौरन तेजी से मेरे सीने पे वार किया। मैं थोड़ा पीछे अगर नहीं हटा होता तो बिल्कुल वो सीने में उतार दिया होता। फिर दरवाजा धक्का धुक्की करने लगा वो, मैंने धक्का देकर उसे बाहर के दरवाजा बंद किया बहरहाल। और उसके बाद मैंने अपने चाहने वालों को सबको बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ मामलात हुए। तो फिर मैंने इंक्वायरी निकाला तो कुछ लोगों ने बताया कि ये लड़का था वो, कि रात से ही मेरे पीछे पड़ा था, रात में मुझसे मुसाफा किया वाहिद भाई वो। तो जो कारी साहब से उसने इंक्वायरी की तो बताया तो रात में जो आपसे मुसाफा किया वही लड़का था। नमाज पढ़ने भी आया था क्या वो?
अब या इसे खाली मुसाफा किया? खाली मुसाफा रात में वो किया कि खैर ख्वाही फाउंडेशन की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त मैं बैठा था, आया मुसाफा किया। तो जो कारी साहब ने कहा कि वो रात में तो आपसे मुसाफा था, मैंने पकड़ लिया कि बंदे का चेहरा जान रहा था। जैसे तैसे हमने करके उसकी इंक्वायरी की। सुबह से कुछ लोग मेरे साथ निकले तो पता चला वो KGN में रहता है, फला फला बंदा है। पकड़कर हमने उसको पुलिस के हवाले किया। ये NC वगैरह हमने जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वगैरह अभी आपने जो पुलिस में जो है दिया उनको पकड़कर, आपने NC वगैरह जो वहां से करके आपको दिया, ये क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने अभी आपको? पुलिस ने कहा कि जाओ, इसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी, सब बेहतर हो जाएगा। तो मैं तो जैसा चाहता हूं कि मेरी लाइफ और जिंदगी की बात है, मेरी सेफ्टी का है, क्योंकि मैं एक आम आदमी भी तो नहीं हूं, मैं एक धर्मगुरु स्कॉलर हूं, मेरे साथ कई जिंदगी जुड़ी हुई है, एक काफिला है। तो मुझे कुछ होता है तो मेरे जान का खतरा है। तो मैं पुलिस से यही उम्मीद करता हूं कि इसको हल्के में ना लिया जाए, कि आइंदा ऐसा ना कि उसे फौरन छोड़ दिया जाए, क्योंकि केस मुझे तो जैसा कि हल्का लग रहा है कि बस वार करने की कोशिश की गई। होना तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा उसे निकालना चाहिए। क्यों, इसके पीछे है कौन? असल में ये जानना चाहता हूँ मकसद क्या है, वो क्यों आया था। अगर उसको ये उसके घर वाले बताना ये चाह रहे कि वो पागल है, पुलिस को ये साबित करना चाह रहे हैं। अगर वो पागल होता, दिमाग खराब होता, सबसे पहले जो डोर उन्होंने खोला उन पे हमला कर देता। उनसे पूछा, एड्रेस पूछने के बाद इत्मीनान से किया। मतलब पूरी तहकीकात कर रहा, और इससे ये जाहिर होता है कि वो आप पर ही हमला करना चाहता था। उसकी नियत यही थी कि वो आपको मारे, आपको नुकसान पहुंचाने की नियत। हाँ, अब घर वाले कह रहे बहुत अच्छा लड़का था। ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छा लड़का था, जो भी था, मगर उसके पीछे है कौन? क्या साजिशें चल रही है? क्यों मुझे मारना चाह रहा है? वो कौन लोग हैं? मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुमरा पुलिस इसके बारे में इसको गंभीरता से ले, हल्के में इस बात को ना ले। इससे पहले आपको कुछ झगड़ा ऐसा वगैरह कुछ हुआ था? मेरे भाई, मैं यहाँ तकरीबन 4 साल कंप्लीट होके 5वां साल मेरा रनिंग में है। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी पब्लिक मेरी गवाही, आप बच्चों से पूछेंगे ना, वो मेरी तारीफ ही मुझे उम्मीद है करेंगे। जैसा कि भाई भी जानते हैं, रहबर चैनल के जो मालिक है हमारे वाहिद भाई, कि मेरा किरदार ऐसा है ना, मैं कहीं बैठना, मेरा तो ऐसा हाल है कभी कभी 15-16 दिन रूम से निकलता नहीं हूँ। 21 दिन हो जाते हैं मुझे निकले हुए, मस्जिद से रूम, मस्जिद, यही मेरा मामलात है। ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना चाय खाने पे बैठना, पर मेरा मामलात अलग है। आप तहकीक कर सकते हैं। यही ताज्जुब है कि सब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या मामला, आखिर कौन ये ताकत है जो ऐसे वारदात अंजाम देना चाह रहे हैं? मुन्ना भाई, ये जो मामला हुआ, जो हादसा पेश आया, जो इमाम साहब पर हमला हुआ है, तो उस वक्त आप भी वहाँ मौजूद थे। उसके घर पे जाने पे, जब जिसने हमला किया है उसके घर पे आप लोग गए और उसे पकड़ के ले गए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूरा क्या मामला है, आप क्या समझे इसको? अस्सलाम वालेकुम वाहिद भाई, इमाम साहब का सुबह फ़ोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पे एक बहुत बड़ा अटैक हो गया है। तो अभी हम लोग भी समझे कि भाई एक इमाम के ऊपर, जो हमारा रहबर है, उसके ऊपर एक अटैक होता है। तो भाई ऐसे जब हम लोग आए तो पता चला कि ये लोग चौकी जा चुके हैं। तो हम चौकी गए, चौकी जाने के बाद वहाँ पे बात किया, उसको पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो पागल होगा तो उसे कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसे कुछ मेडिसिन होना चाहिए, या कोई डॉक्टर का इलाज चल रहा है वो होना चाहिए। लेकिन वाहिद भाई, मैं आपके माध्यम आपके चैनल से बोलना चाह रहा हूँ कि आज हमारा जो इमाम है वही सेफ नहीं, जो हमारा गुरु है आज वही सेफ नहीं, तो आवाम पर कहाँ से ये होएगा? और इतना नशे में है वो, इतना नशे में कि क्या बोला जाए भाई, ओवरडोज भाई। ये जब तक ही नहीं होगा भाई, क्या बोल रहा हूँ कि जब जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमारा पेश इमाम है, जो हमारा रहबर है, आज ये एक बात नहीं, कल किसी भी अटैक हो सकता है, कल कोई लेडीज भी हो सकता है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, तो पागल में चला जाएगा आदमी, तो जान चली गई ना। तो इसके जवाबदार जिम्मेदार कौन है? तो आप पुलिस, जैसा है कि पुलिस ने खाली इतना बोल के छोड़ दिया है कि एक NC ली और छोड़ दिया, जबकि ये अगर वो पागल साबित करना चाह रहा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है और हल्के में लिया है पुलिस को। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ भाई, इसका खुलासा किया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वजह है। क्योंकि अभी देखो, आपको भी पता है कि थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है, तो इसमें भाई हो ना होना कुछ न कुछ तो भाई वाहिद भाई साजिश लग रही है मेरे को। और पुलिस वाले भी ऐसा बोले कि भाई कि ठीक है, हम जो है ना करते हैं, आप जाइए, हम देखते हैं क्या है। लेकिन ये अगर हल्के में लेंगे तो भाई कल जब ये वारदात या मरने के बाद में फिर अगर लेंगे तो क्या मतलब है, जब आदमी चला जाए दुनिया से। आज जीते जी रहते हुए अगर एक्शन लेंगे तो आगे चल के बहुत से घर बच जाएंगे और बहुत से लोग तबाह होने से आबाद हो जाएंगे।